हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जो कि है गोल्गी एपेरेटस। अब ये गोल्गी एपेरेटस होता है क्या, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, हम लोग सेल तो जानते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो कि मिलकर के सारे पूरे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। हमारे बॉडी में ऑर्गन, सेल के बॉडी में ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब ये ऑर्गेनल्स एक तो नहीं होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उसमें आज जिस ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गोल्गी एपेरेटस। अब ये गोल्गी एपेरेटस होता क्या, ये काम क्या करता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो गोल्गी एपेरेटस है इसे फर्स्ट टाइम किसने पता लगाया था। मतलब कि ये जो सेल था इसे किसी ने खोजा ही था ना। अब वो खोजा कौन था, तो रॉबर्ट हुक थे। लिविंग सेल को किसने, तो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने। वैसे ही गोल्गी एपेरेटस को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी जो कि कितने में किए थे इसको, तो 1897 में। 1897 में उन्होंने किसको डिस्क्राइब किया था, गोल्गी एपेरेटस को। क्या डिस्क्राइब किया था, तो वही ये बताए थे कि गोल्गी एपेरेटस। अब ये देखो, ये जो गोल्गी एपेरेटस है ना, या गोल्गी एपेरेटस या इसे गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है, ये देखो इसके नाम से ही लिया गया है गोल्गी। तो इसीलिए यहाँ पर गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपेरेटस जो जिसको मन होता है वो यूज कर सकता है। यहाँ पर हम लोग गोल्गी बॉडी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम से ही उसको पता चल रहा है। तो अपना ही नाम देख रहे हो, अपने ही नाम से एक नया नाम डिराइव किया जिसका नाम है गोल्गी एपेरेटस या तो फिर गोल्गी बॉडी। ये उन्होंने कब किया था, तो 1897 में किया था। अब ये होता कैसे है उन सब के बारे में समझेंगे। सबसे पहला ये सेल का पार्ट है, तो सबसे पहले एक सेल बनाना पड़ेगा। एक सेल है और इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बाद ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से ये गोल्गी बॉडी होती है। ये यहाँ पर क्या हो गया, एक वैक्यूल हो गया बड़ा सा। ठीक है, ये जो गोल्गी बॉडी होती है ना, ये कुछ इसी तरीके से सेल के अंदर होता है। अब पढ़ते हैं क्या है। दे कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। देखो, पैरेलल टू ईच अदर मतलब कि एक दूसरे का लगभग ये पैरेलल ही रहते हैं। जैसे हम देखेंगे तो ये क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर है और लगभग ये ऐसे पैरेलल ही ये अरेंज इसी तरह से ये रहते हैं। दे पैकेज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। अब ये क्या करते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं उसको पैकेज करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल में अलग अलग जगह जहाँ उसका यूज रहता है। अब देखो, इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है। तो सपोज करो रॉ मटेरियल आए, रॉ मटेरियल से उस प्रोडक्ट को तैयार किया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि खुले प्रोडक्ट को जाकर के मार्केट में बेच देंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे। पहले तो एक जैसे ही मार्कर खरीदे, एक मार्कर पर यहाँ पर एक क्या रहता है, एक प्लास्टिक से इसको रैप किया रहता है। उसके बाद बहुत सारे मार्कर को एक साथ लेकर उसको रैप कर दिया जाता है ताकि उसको अच्छी जगह पर रख सके और वो कभी वहां पर खराब ना हो। अगर हम लोग खाने की बात करें तो खाने में बहुत सारे आइटम आते हैं जो कि जिसको पैक करके रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो वैसे ये जो गोल्गी एपेरेटस होता है ये भी उसको पैक करके रखता है। अब पैक करने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि अलग अलग जगह पर जहाँ उसकी डिमांड रहती है उस जगह पर हम उसको सेल कर देते हैं। तो वैसे ये जो गोल्गी एपेरेटस होता है ये उसको सेल तो नहीं करता है, बट जहाँ सेल में उसकी नेसेसरी होती है, जहाँ उसकी जरूरत होती है उस जगह पर ये गोल्गी एपेरेटस ही उस पैकेज मटेरियल को वहां पर पहुंचाती है। ठीक है, सेम वैसा जैसे हम लोग को बिस्किट मिल जाता है, फैक्ट्री में बना, फिर वो पैकेज हुआ, फिर वो अलग अलग दुकानों में आया, फिर उसके बाद हमारे पास आई। ठीक है, उसी तरह ये जो गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेरेटस होता है ये भी मटेरियल को पैक करता है और जहां उसकी नेसेसरी होती है, जहां उसकी जरूरत होती है, कोई जैसे कि
न्यूक्लियस को जरूरत होता है प्रोटीन का, तो वो प्रोटीन को पैक करता है और किसके पास भेज देता है, न्यूक्लियस के पास भेज देता। और अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है, जैसे देखो एक्स्ट्रा मटेरियल फैक्ट्री में ही बनता होगा तो कोई रॉ मटेरियल में उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता होगा, या तो फिर कहे तो वेस्ट मटेरियल बच जाता होगा, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। वैसे गोल्गी बॉडी क्या करता है, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी वो पैकेज करता है और उसे कहाँ पहुंचाता है, उसे वो पहुंचाता है वैक्यूल में। चाहे वेस्ट मटेरियल हो या एक्स्ट्रा मटेरियल हो, दोनों को वो कहाँ पहुंचाता है, वैक्यूल में उसको पैक करके पहुंचाता है। तो पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल, और ज्यादातर इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसे ये पैकेज करके पहुंचाती है। तो प्रोटीन की जरूरत कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन की जरूरत होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को भी यह पहुंचाता है। हमारे न्यूक्लियस को भी जरूरत रहती है, तो न्यूक्लियस को भी कौन पहुंचाता है, ये हमारा गोल्गी एपेरेटस ही पहुंचाता है। अब वो पहुंचाता कैसे है, तो देखो साइटोप्लाज्म होता है सेल में, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके वो क्या करता है कि जो पैक किया रहता है उसको पहुंचाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब यहाँ पर ये वर्ड आता है लाइसोसोम, तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करता है, तो ये गोल्गी एपेरेटस ही हेल्प करता है। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले कि गोल्गी एपेरेटस ये जो स्टेटमेंट है या इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, तो फर्स्ट टाइम इसे डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी ने, जो कब किए थे, तो वो किए थे 1897 में, ठीक है। ये होते क्या है, ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहते हैं और ये क्या करते हैं, मटेरियल को पैक करते हैं और जिस भी ऑर्गेनल्स को या किसी भी चीज को सेल के अंदर, सेल से बाहर नहीं सिर्फ सेल के अंदर जहां भी उसकी जरूरत रहती है उसको वो पहुंचाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो फूड तैयार होता है ये किस फॉर्म में होता है, तो देखो जो फूड तैयार होता है ना सेल में उसे कहते हैं हम लोग एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये होता क्या है, तो इसे एटीपी को हम लोग कहते हैं, ये जो होता है ये एनर्जी होती है, मतलब कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो बाद में वो एनर्जी बनती है ना, तो वैसे ये जो सेल में जो एनर्जी रहती है, जो एनर्जी बनती है उसका नाम है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये यही एनर्जी क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स को इसको जरूरत रहती है वहां पर उसको भेजा जाता है। बट इसके ये जो एटीपी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं करेंसी ऑफ द सेल। अब ये सेल की क्या है, ये करेंसी है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोग लिए यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।